गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करते थे। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे। सिवाय चंद मुसलमानों के वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े मुसलमान की दुआ को सुन लिया। यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम और साथी उसके साथ थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजब बात ये थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में सारे नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। अल्लाह के उस वली ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? ये सुनकर नौकरों को ताज्जुब हुआ। वो कहने लगे कि तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है? तुम तो हमें अजनबी मालूम देते हो। हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह के वली कहने लगे, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ, मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह के उस वली की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से बहुत गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आस पास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। क्या वो तुम जैसे गरीब से अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। अल्लाह के उस वली ने उसके पैर की तरफ देखा और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना है। कमरे में आया और इलाज
کرنے کے بجائے اس پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں تلملا رہی تھی، اس نے تو بڑی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ سردار کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً ہی سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کاٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی، اور پوری ٹانگ جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سردار کے حکم پر اب سارے سپاہی اللہ کے اس ولی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والا نظر نہیں آیا۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کا سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگ